कि राज्यसभा में आते हैं, इस पर राज्यसभा में विधेयक पेश हुआ है। आप साथी इस चीज को जान लीजिए, कोई विधेयक सरकार जब लाती है तो उसको व्यवस्थाओं में लाती है। हम आप बौद्धिक हैं, विधेयक लोकसभा में भी आता है, पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से उस पर मोहर लगती है। बड़ी सदन है हमारे देश की, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधायी व्यवस्था है, वो सब आप लोग जानते हैं। इसी तरह जब कोई बिल विधेयक आता है और जब विधेयक कोई सरकार के द्वारा लाया जाता है, हमारे आज ये विधेयक यदि आरटी एक्ट से जुड़ा हुआ है तो उस विधेयक को हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से लोकसभा के पटल पे आता, उस पे बहस होती, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता। अब उसके बाद फिर भी है आप लोगों को कि राज्यसभा में उस विधेयक की बात की गई है। वो हमारे आपके प्रयास से जो तमाम हमारे सम्मानित माननीय राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सदन में जो बात उठाया है, ऑन रिकॉर्ड बात उठाया है, और उन्होंने जो सुझाव दिया है कि इन शिक्षकों को जो स्टेट अनिवार्यता कानून के जद में आते हैं, जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुई है, उनकी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए 39 में एक अमेंडमेंट लाकर, एक विधेयक लाकर इनको सुरक्षित किया जाए, इनकी सेवा को सुरक्षित की जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसके संदर्भ में जो व्यवस्था है, जो लिखित चर्चा हुई है, जो बातें हुई हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। जो मांग की गई है वो ऑन रिकॉर्ड है। और इसको आप ये मान लीजिए कि विधेयक ही आ गया तो इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने बताया कि विधेयक लाने की व्यवस्था क्या है, चर्चा पर चर्चा क्या है, लेकिन एक पॉजिटिव बात है, एक सकारात्मक बात है जो हमको आपको बहुत ही उम्मीद से भरकर खड़ा करती है इस संघर्ष में। वो ये है कि माननीय न्यायालय में हम लोग जिस तत्परता से, जिस तन्मयता से, जिस समर्पण से संघर्ष कर रहे हैं, खड़े हैं, आपकी आवाज, आप देश की बड़ी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां भी अब गंभीरता से चल रही है। आपके लिए सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो रही है। सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें चल रही हैं, विधेयक लाने की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, न्यायालय में रिव्यू का डेट लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, फाइलिंग का काम हो रहा है। ये सारी सकारात्मक बातें हैं। लेकिन उसी में हमारे कुछ शिक्षक साथी जो सीटेट पास हो गए हैं, वो अपने प्रमाण पत्रों को लहराकर हमको आपको मानसिक रूप से पैनिक करने का काम करते हैं। तो आप उनको सुनकर कतई भी हताश निराश मत होइए। हम लोग पहले दिन कहे थे कि हम लोग, हमारी टीम स्व की लड़ाई की नहीं लड़ती है, सभी की लड़ाई लड़ रही है, सभी की लड़ाई लड़ रही है। देश के एक एक शिक्षक साथी की हम कहते हैं ठीक है, आ गया सीटेट का परिणाम, हम मानते हैं कितना परसेंट आया, चलिए हम मान लेते हैं 30% हो जाए, तो 70% का क्या होगा? आप 100 में अगर 15 शिक्षक, 20 शिक्षक, 25 शिक्षक, 30 शिक्षक यदि पास हो गए, आप खुशी मनाएंगे, और आपका घर का 30 के सापेक्ष 70 असुरक्षित हो गए, आप खुशी मनाएंगे। आपके परिवार का सदस्य अगर एक साथ चल रहा है, किसी आपदा विपदा में आया है, तो आप जैसे ही उस आपदा से निकल जाएंगे, तो आप जाकर, मान लीजिए बाढ़ आ गई, नदी आ गया, विपत्ति आ गई, लोग बह रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं, आप भी उसमें हैं, और आप एन के प्रकार उस नदी को पार कर गए,
तो आप वहां नदी के किनारे पे खड़े होकर हंसेंगे कि जो शेष लोग उस नदी की धारा में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उन पे हंसेंगे। यही आपका साथ है, यही मानवता है, यही संघर्ष है, यही साथ है। आपको कतई नहीं, ठीक है आप किनारे में चले गए, आप उस बाढ़ से, उस विपदा से, उस आपदा से बच गए, लेकिन आपका दायित्व है कि आप उसी समर्पण से उन साथियों को भी जो उस आपदा में, उस विपदा में, उस नदी के बाढ़ में बजे हैं, उनको निकालने का प्रयास करिए, उनके उत्साह को बताइए, उनके हौसले को बढ़ाइए कि नहीं आप सही दिशा में, आप इस विपरीत धारा में आकर भी बाहर निकल सकते हैं। न कि आप बाहर कहें कि हम तो निकल गए, अब आपका जीवन समाप्त, हम सुरक्षित हो गए। ऐसे साथियों को भी सोचना पड़ेगा। और पुनः आप लोग आश्वस्त रहिए कि आप चाहे 2 अप्रैल का मैटर हो, उसको भी हम लोगों ने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। वो जो अल्पसंख्यक का आर्टिकल 30 से है जुड़ा हुआ मैटर है, जो लार्जर बेंच में भेजा जा रहा है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित सुनवाई है, जो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में केस नंबर 8, 8, 8.1, 8.2 ये 3 केस हैं, यही तीनों की है। उसके साथ ही अगला जो आप त्रिपुरा का है वो 14 अप्रैल को है, उसमें अभी रिजॉइंडर आज तक नहीं हमने बताया कि दायर हुआ है। और हमारे रिव्यू का प्रोसेस जैसे कि हमारी लीगल टीम आपको बता रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी खड़े होकर बता रही है, हम लोग हर टॉपिक पे आपको बता रहे हैं। और जो जो लोग लीगल टीम आपकी कहती आ रही है, वही वही सेम चीजें हो रहा है। सेम चीज जब जब कहा गया है, वह चीज आपके साथ घटित हो रही है। बाकी तमाम ऐसे शिक्षक साथी हमारे जो पूछ रहे थे कि यूपी टेट में हम बैठ सकते हैं कि नहीं, ये आपका स्वविवेक है। यदि उसमें ऑप्शन दिया है, लीगल टीम ने कभी भी किसी को नहीं रोका आपको कहाँ बैठना है। आपकी सेवा सुरक्षित करने के लिए आपको जो मार्ग लगता है उस मार्ग को चुनिए, लेकिन लीगल टीम न्यायिक लड़ाई के लिए बड़े ही मजबूती के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ लगी है। वो आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के विश्वास के दम पर, आप लोगों के सहयोग के दम पर लगी है। और जल्द ही, जैसे ही अप्रैल के इस माह में, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, एकदम विश्वास है, जिस तरह की रजिस्ट्रार कोर्ट में फाइलिंग चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वो उसको देखते हुए कि हमारे केस की भी लिस्टिंग बहुत ही जल्दी स्वाभाविक है, वो भी सूचना आपको आ जाएगी। उसका प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने बताया वो आरंभ हो चुका है। और आपको तनिक भी जो शिक्षक साथी तमाम ऐसे फोन करते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, तैयारी आप लोग देख रहे हैं, कुछ और भी तैयारी है जिसको हम लोग यहाँ नहीं शेयर कर सकते हैं। वो हर स्टेप की तैयारी आपकी हमारी है। पुनः आप जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं, वो हम पूरे लीगल टीम के, चाहे हमारे अध्यक्ष अमित जी हों, चाहे संतोष बघेल जी हों, और चाहे इस लीगल टीम का एक एक सदस्य, लीगल टीम सब स्टेट प्रभावित शिक्षक साथियों की अपनी न्यायिक आवाज है। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तनिक भी न तो आपसे कहेंगे कि न तो आप हताश हो न निराश हो, आप एकदम अविचलित रहें, अडिग रहें, इसके लिए कि आपको आवाज को लीगल टीम ने पूरी मजबूती के साथ उठाया है। आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक एक शिक्षक साथी को न्याय दिलाने तक ये लीगल टीम परिवार खड़ी रहेगी। हमारे तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने फोन किया था हमें, जो पास भी होंगे परीक्षा के, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि हम लीगल टीम के साथ हैं। आप सोच लीजिए आप क्या क्या स्वीकार करेंगे। एक काला कानून आपके ऊपर थोपा गया, आप लड़ाई से विमुख नहीं हो सकते हैं, उसको लड़ना पड़ेगा। कल को और भी इस तरह की चीजें आती रहेंगी। कल को हर प्रत्येक वर्ष के लिए कह दिया जाए कि आप अपनी श्रेष्ठता को, अपनी गुणवत्ता को सिद्ध करिए, आपके इंक्रीमेंट से जोड़ दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं नेपाल में आया है। तो आप कब तक इस अन्यायपूर्ण चीजों को स्वीकार करते चलेंगे? कभी तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके विरोध करने का मद्दा रखिए। और पुनः इस
विश्वास के साथ हमारी पूरी टीम आपको निरंतर अपडेट कर रही है। जल्दी अप्रैल हमारी टीम पूरी फिर से दिल्ली के लिए मूव कर रही है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी के साथ अब होने जा रही है। तो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष अमित जी हैं वो आते रहेंगे लाइव पे, बघेल जी आते हैं, आपको बताया जाएगा। आप तनिक भी हताश निराश न हो इन बातों के साथ। आप जितने लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन से, सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस के साथ कि आप तनिक भी हताश निराश ना हो। इसलिए हम आप कहेंगे कि हम बार बार इस शब्द को क्यों कहते हैं। जब जब हमारे शिक्षक पैनिक हुए हैं, तब तक लीगल टीम सामने आकर कही है कि आप तनिक भी हताश निराश ना हो। आपके लिए आपकी लीगल टीम चट्टान की तरह खड़ी है। इस न्याय के मंदिर में न्याय पाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। और वो आपको दिखा है, चाहे सीनियर काउंसिल को हायर करना हो, चाहे दिल्ली की धरती पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जा जाकर आपको सही तथ्यपरक बातों को, वस्तुनिष्ठ बातों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है, वो लीगल टीम ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप इन लोगों पर, ये जो फेसबुक किया है, जो अफवाह गैंग है, इन पर कतई विश्वास मत करिए। और पुनः इस देश से जुड़े हुए कोने कोने से जो भी शिक्षक साथी, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक शिक्षक साथी के हम आवाज है, मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण समर्पित हैं। और उसके लिए जितना भी समय संसाधन की जरूरत पड़ेगी, लीगल टीम आपके विश्वास पे, आपके संबल से, आपके सहयोग से खड़ी रहेगी, कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस विश्वास के साथ पुनः कि आप संयमित रहिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए, संकल्पित रहिए। हम जरूर इस न्याय की लड़ाई में, इस काले कानून के खिलाफ जो चल हमारा संघर्ष है, हम निसंदेह एक दिन सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।